नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन चाल न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश मुरैना से। मध्य प्रदेश के मुरैना शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन, कलेक्टर और एसपी ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कहा सभी जिले वासी निर्भय होकर मतदान करें। कल दिनांक 7 मई को लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मतदान के लिए कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना और पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। इसी के साथ रविवार शाम से धारा 144 लागू कर दी गई है। रैली, आम सभाएं, प्रचार प्रसार सभी प्रतिबंधित रहेंगे। केवल व्यक्तिगत जनसंपर्क डोर टू डोर माध्यम से लोग संपर्क कर सकते हैं। वहीं 100% मतदान करने के लिए कलेक्टर और एसपी ने जिले वासियों से अपील भी की है और कहा कि सभी निर्भय होकर मतदान करें। यही नहीं, बाहरी लोगों को आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जिले की सीमाओं पर भी चेकिंग की जा रही है। जो जिले का वोटर नहीं है वह जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता और जो भी बाहरी व्यक्ति है उन्हें भी रविवार को जिले से बाहर जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। यह बात कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में पत्रकारों के समक्ष कही। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा चुनाव की ही तरह लोकसभा चुनावों में भी पंचायत से लेकर हर पोलिंग बूथ पर पुलिस व प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैनात रहेगा। वहीं प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं वहां भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व एसएफ बीएसएफ बल तैनात रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर द्वारा कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 7049101040 जारी किए हैं, जिन पर तुरंत सूचना दी जा सकती है। अति संवेदनशील 694 मतदान केंद्रों के इर्द गिर्द जेसीबी मशीन रखी गई है। किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि के लिए तैयार रखी गई है। मतदान के समय किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस और प्रशासन सख्ती से निपटेगा। 5000 सुरक्षा कर्मी की निगरानी में होगी मुरैना की पोलिंग बूथ। पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए करीब 5000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जो हर एक पोलिंग बूथ पर अपनी नजर रखेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट मुरैना से सुनील डंडोतिया के साथ। इस अवधि में लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक क्या पूर्णतः वर्जित रहेंगे। अनुमति भी उनके लिए कोई जारी नहीं है। बाकी जो भी जिले के बाहर के निर्वाचक हैं वो 6 बजे के बाद से जिले में उनका होना अनुमति नहीं है, जो इस जिले में निर्वाचक के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो लगातार अब हमारे जो AROs हैं, SDMs हैं, राजस्व अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, मेरे और एसपी साहब के माध्यम से जो हमारे प्रमुख इस प्रकार के स्थल होते हैं जहाँ पे बाहर के आगमन हो सकते हैं, उनके औचक निरीक्षण आज और कल किए। और बाहरी व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र किसी भी जगह जिले की सीमा में पाया जाता है, इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की है। प्रमुख ये बातें हैं। तो 48 घंटे का SOP रहेगा। आपको उसी बूथ से ही जानकारी में होगा कि चूंकि आज आखिरी दिन था और आज जो भी क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स वाले कैंडिडेट थे उनके द्वारा भी अंतिम प्रकाशन आज रहे हैं, वो चीज भी है। हमारी लेखा टीम भी इस पर नजर रख रही है। जहाँ पे अगर कहीं किसी प्रकार की कुछ कमी पेशी होगी तो जो नियमानुसार उसका प्रोसीजर है वो तो अब इसी प्रकार से मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आगे आने वाले समय में आप लोग भी, प्रशासन की भी उसी प्रकार से जानकारियों का जरिया बनेंगे, क्योंकि अभी बहुत संवेदनशील और क्रिटिकल समय है। आखिर के समय में अगर कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इनपुट आप लोगों के पास है, पूछ की भांति मेरी यही अपील रहेगी कि वो कृपया आप लोग हमें तत्काल बता दें। यदि कहीं किसी कारण से फोन नहीं भी उठ पा रहा है, फोन बिजी आ रहा है, प्लीज उसमें आप मैसेज डाल दें तो हमारे रिस्पॉन्ड करना चीज में ईजी है। 2-3 कुछ और बातें हैं जो हम लोगों ने जिले स्तर से तैयारी इन अंतिम 48 घंटों के लिए करी है। कुछ आप लोगों के सहयोग से कुछ और जो हमारे स्टेकहोल्डर्स हैं। पूर्व में जैसा बताया गया था, जिले में 3 इंटिमिडेटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इस प्रकार के लोगों की श्रेणी में आते हैं, जो लोगों को निर्विघ्न चुनाव की चीज में कहीं अवरोध पैदा कर सकते हैं। ऐसे समस्त 803 इंटिमिडेटर्स को हमारे द्वारा पूर्व से उनके द्वारा कहीं भी अगर अवैध निर्माण पाए गए हैं तो संबंधित विधायक 29 तारीख को ही उनको नोटिस तामील करा दिए थे, जिन नोटिस की समय सीमा कल यानी 7 दिन उनके 6 तारीख को पूरे हो गए। 7 तारीख को अभी हम आपको प्रेस रिलीज में कुछ फोटोग्राफ किस प्रकार से हमारी जेसीबीयां सभी 694 क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर रही और कहीं अगर संख्यात्मक रूप से जेसीबी कम मिली है तो वहाँ पे ट्रैक्टर में बड़े जो अपने गर्डर्स होते हैं वो लगवा के हम लोग तैयार करवाए।
तो ये पोल डे पे पोलिंग स्टेशन के नजदीक खड़े रहेंगे क्रिटिकल मतदान केंद्रों पे, और यदि कहीं कोई भी विपरीत परिस्थिति बनती है और ऐसा लगता है कि हमें इस परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध भी कार्रवाई करनी पड़े, लोगों तक एक संदेश पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए भी ये फील्ड में रहना। मतदाता प्रचार, गर्मी का समय है, पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर में हुआ था, मौसम बहुत अनुकूल था, इस समय तापमान काफी ज्यादा है, इसलिए स्वीप के प्रति भी हम लोगों की संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। तो हमने जिले में 2-3 नवाचार भी किए हैं। आप लोग लगातार देखते आए होंगे कि गतिविधियां, चाहे वो साइकिल रैली हो, ह्यूमन चेन फॉर्मेशन हो, बाइक रैली हो, ट्रैक्टर रैली हो, ये सब समय समय पे निकाला जाता रहा है विधानसभा के समय पर इस समय। लेकिन तापमान और मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए इस बार हम लोगों ने ई रिक्शे यूनियन से भी बैठक कर चर्चा करी। बहुत हर्ष का विषय है कि उन लोगों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए और इस चुनावी महापर्व में अपना योगदान देने के लिए ये स्वयं निर्णय लिया है कि पोल डे के दिन जिले के सभी नगरीय निकायों में कोई भी व्यक्ति जो पोलिंग स्टेशन आना चाहता है वोट डालने के लिए, उसको ई रिक्शा चालक निःशुल्क राइड देंगे, और वोट डालने के बाद जब वो अपनी अमिट स्कैन दिखा के पोलिंग स्टेशन से यदि घर जाने के लिए कोई ई रिक्शा हायर करता है उसकी राइड भी फ्री देंगे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर देव कुमार गर्ग हमारे यहाँ पर शहर में दंत चिकित्सक हैं, उनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव से ही आगे बढ़ते हुए हमने आईएमए से भी ये रिक्वेस्ट किया था कि पोल डे के दिन जो भी हमारे वोटर्स वोट डालने के बाद में किसी भी निजी चिकित्सक के क्लिनिक में, हॉस्पिटल में या संस्थान पर आते हैं पूरे जिले में, तो उसको निःशुल्क परामर्श निजी चिकित्सकों द्वारा प्रोवाइड किया है। तो आईएमए ने भी इसे प्रशासन का सहयोग किया है। मैं दोनों ई रिक्शा यूनियन पूरे जिले के समस्त आईएमए दोनों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपेक्षा करता हूँ इन दोनों चीजों से कहीं ना कहीं वोटिंग के प्रति रुझान और बढ़े। दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के समय पे जब धूप बहुत ज्यादा होती है उस समय वोटर टर्नआउट कम रहने की प्रबल संभावना हम लोगों ने एंटिसिपेट करी है, और उस समय पे हम वोटर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सके अपने पोलिंग स्टेशन पे लाने के लिए। तो इसके लिए हमने सभी 1706 मतदान केंद्रों पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कहीं आमपना या कहीं पे खाद्य व्यवस्था रखाई है। जो भी वोट करने आते हैं उनको निःशुल्क ये चीजें वहाँ उपलब्ध रहेंगी, लेकिन ये उपलब्ध 12 से 4 बजे के ही ड्यूरेशन में रहेंगे। उसके तहत पुलिस और प्रशासन के द्वारा निर्धारित जो डायरेक्शंस है उनका पालन किया जा रहा है। इसमें जो बाहरी व्यक्ति हैं जिनका इस निर्वाचन क्षेत्र में जो यहाँ के नहीं हैं रहने वाले, उनको यहाँ के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया है। वहाँ से आने जाने वाले जो वाहन हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्य हिस्सा हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे का भी पड़ता है, तो उनकी हम लोग सतत चेकिंग करेंगे। इसके अलावा हमारे ज़िले के अंदर भी कई पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी लगी हुई है। अंदर जो लोग आवाजाही करेंगे उनकी भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी, चेक किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ियों की चेकिंग होगी, उसमें देखा जाएगा कि वो किस प्रकार का सामान लेके जा रहे हैं। कोई प्रतिबंधित चीज़ जैसे शराब वगैरह या हथियार वगैरह, कोई इस प्रकार का सामान तो उनके द्वारा कहीं परिवहन नहीं किया जा रहा है। हथियारों के विषय में जैसा आपको बताया गया है कि अगर कोई लाइसेंसी हथियार है तो वो निर्धारित शर्तों के अनुरूप यदि उसको कैरी कर रहे हैं तभी उसको अलाउ किया जाएगा, वरना उस पर फिर जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो अंतिम 48 घंटे में कहीं पे भी हम लोग को अगर इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है कि किसी प्रकार का कोई कार्य इस तरह का किया जा रहा है कि जो चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, तो उसको लेकर भी पुलिस के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग हैं उनको पूर्व से ही इन लोगों के द्वारा निर्धारित किया गया है। उनका जो उचित कार्रवाई उनके पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से या उनका जो भी रिकॉर्ड है उसके अनुरूप जो कार्रवाई की जानी है, निबंधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो उनके गई हैं। उसके अलावा भी उन पर निगाह रखी जा रही है। यदि चुनाव के दिन किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पूर्व से निर्धारित किया गया हो या नहीं भी किया गया हो, वो अगर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करता है तो जैसा कलेक्टर साहब के द्वारा आप सभी लोगों को बताया गया है कि उनके विरुद्ध पूर्व से ही नोटिस जारी किए गए हैं और किसी भी तरह की कार्रवाई करने से प्रशासन पीछे नहीं हटेगा। और इसीलिए आप लोगों के माध्यम से मेरा सभी को ये संदेश है और मैं कहना चाहूँगा कि इस चुनाव को शांति रूप से संपन्न कराने के लिए हम सभी से निवेदन करते हैं। जो भी व्यक्ति अपना मतदान करने आना चाहते हैं उनका स्वागत है, अपना आएंगे और उनके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रसाद बन चुका है।
और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर मतदान की सुरक्षा, मतदान दल की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था? 7 मई 2024 जिला मुरैना लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया निर्धारित हुई। जिस दिन सुबह 7 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जिले के 1706 मतदान केंद्रों पर संपन्न की गई थी। आज शाम 6 बजे से 5 तारीख को जो अंतिम 48 घंटे की हमारी SOP है वो चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार जिले में लागू कर दी गई है। इसके तहत हमारे जिले के जो बॉर्डर्स हैं वो पूर्णतः सील किए गए हैं। 3 हमारे इंटरस्टेट बैरियर चेक पॉइंट है, वहाँ पे सघन चेकिंग की जाता है। कोई भी अवैध हथियार, शराब, नकदी, ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ जो अनअकाउंटेड है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस अवधि में जिले के बाहर के कोई भी निर्वाचक को जिले के अंदर रहना अनुमति नहीं रहेगा। इस आशय का धारा 144 का ऑर्डर भी पारित किया गया है और इसीलिए सभी SDM पुलिस दल के द्वारा सभी जो हमारे शादी के मंडप हैं, मैरिज हॉल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, रैन बसेरा है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, उनका भी औचक निरीक्षण किया जाएगा कि ऐसे कोई भी तत्व जिले के अंदर नहीं पाए जाएंगे। यदि पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और वोटिंग का प्रतिशत 7 तारीख को हम लोग बढ़ा सकें, इसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्थाएँ करी हैं। मतदान केंद्रों पर जो AMF की फैसिलिटीज़ आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें स्वच्छ पीने का पानी, रैम्प की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, छाव की व्यवस्था, मतदान केंद्रों पे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगमता से पहुंचने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, मतदान मित्रों की व्यवस्था, ये सभी मतदान बूथों पे की गई है। जिले में कुल 50 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इन आदर्श मतदान केंद्रों में हमारा वोटर टर्नआउट इस बात का प्रमाण साबित होगा। स्वीप की गतिविधियों को हम लगातार बढ़ावा दे सकें, इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जिले में ये ऐलान किया है कि वो 7 मई वोटिंग के दिन पे जो भी वोट डालने के उपरांत अमिट स्याही दिखा के निजी चिकित्सकों के संस्थान पे अपना परामर्श लेना चाहते हैं, उनको निःशुल्क 7 तारीख को वो लोग परामर्श शुल्क प्रोवाइड करेंगे। और जिले के सभी नगरीय निकायों में ई-रिक्शे वाले लोगों को अपने घर से मतदान केंद्र और मतदान केंद्र से अपने घर तक निःशुल्क छोड़ने का उन लोगों ने भी सकता है। सर, मतदान प्रभावित करने वालों को चिन्हित करके नोटिस दिए गए हैं, किस तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जो हम लोग निर्वाचन के तहत वल्नरेबिलिटी मैपिंग की एक्सरसाइज करते हैं, उसके तहत जिले में कुल 803 इंटिमिडेटर्स हमारे सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस अधिकारियों द्वारा चिन्हांकित किए गए हैं। इन सभी इंटिमिडेटर्स के विरुद्ध 29 तारीख को ही हम लोगों ने उनके द्वारा जो भी अवैध निर्माण पाए गए थे, संबंधित निकाय के माध्यम से नियमानुसार उनको नोटिस उनके घर पर तामील करा दिए थे, जिनकी समय सीमा 7 दिन थी। कल दिनांक 6 तारीख को पूरी हुई। और जो हमारे क्रिटिकल और सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं जिले में, इनकी कुल संख्या 694 है। 7 तारीख को इन सभी मतदान केंद्रों पे JCB हम लोग रखेंगे और यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि किसी भी इंटिमिडेटर ने निर्विघ्न या शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया में कोई खलल डालते हैं तो उनके विरुद्ध अवैध निर्माण उनके हटाने की कार्रवाई भी अवैधानिक रूप से की जाएगी। क्योंकि जानकारी में है कि 7 तारीख को लोकसभा का निर्वाचन का दिन निर्धारित हुआ था, तो जो मतदान होने वाला है उसको लेकर पुलिस के द्वारा समुचित तैयारी की गई है। इसमें बाहर से जो हमें बल प्रदाय किया है, जिसमें मुख्य रूप से अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र बल है, विभिन्न जिलों का पुलिस बल है और अन्य राज्यों से आने वाला होमगार्ड का भी बल है। इन सभी को लेकर हम सभी जगह जो मतदान केंद्र हैं उनकी संवेदनशीलता के आधार पर हम लोगों ने सभी जगह इस बल को वितरित किया है। इसके साथ साथ जो हमारी पुलिस की सेक्टर मोबाइल्स रहेंगी, क्विक रिएक्शन टीम्स रहेंगी और हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनकी मोबाइल्स चलेंगी। इसके अलावा हमारे अंतर्राज्यीय नाके रहेंगे और जो ज़िले के अंदर है विभिन्न पॉइंट्स पर हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स जो हैं वो भी कंटिन्यूसली काम करेंगी। तो इसमें जो अंतर्राज्यीय नाके हैं वहाँ से हमारा जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है वो पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। वहाँ से निकलने वाले सभी वाहनों की पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी। बाहर का कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में अलाउड नहीं रहेगा अंतिम 48 घंटों में, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो हमारी टीम्स हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, वो ज़िले के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा होगा व्हीकल्स का उसको भी कंटिन्यूसली चेक करेंगे। विशेष रूप से चुनाव के दिन भी जो भी लोग वोट करने जा रहे हैं और गाड़ी लेकर अगर यदि जा रहे हैं तो उन गाड़ियों का भी पूरा हिसाब किताब देखा जाएगा। उसमें कौन व्यक्ति हैं, कहाँ की गाड़ी है, क्या है, कहाँ के लोग हैं, पूरी उसकी देखी जाएगी। किसी प्रकार का कोई अवैध परिवहन यदि शराब से संबंधित होता है या हथियार होते हैं या फिर कोई इस तरह की सामग्री होती है जो जनता में वितरित की जा सकती है, अगर इस तरह का कुछ भी पुलिस को प्राप्त होता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो पूर्व से भी ऐसे हमने कई लोगों की लिस्ट निर्धारित की है, उन पर पूर्व में भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। फिर भी इसके अतिरिक्त यदि कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो उसके विरुद्ध पुलिस और प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसके विषय में आप लोगों को अलग से भी बताया गया है। और पूरा चुनाव जो है हम लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ इसको करवाएंगे।